एक औरत जात होके इतना सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंडक्ट, उसका उसके इशारे, उसकी जनाब जी लैंग्वेज, उसकी अब्यूजिव लैंग्वेज, दिस इज व्हाट। वो कैमराज भी रिकवर हुए, ऑब्जेक्शनेबल डाटा भी रिकवर हुए और इतलात और इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक इसमें कुछ गैर मुमालिक जो के लोग जो है वो इसमें मुलव्वस हैं। मेल फीमेल को करेगा, फीमेल फीमेल को करेगी, फीमेल मेल को करेगी, बिल्कुल कार्रवाई होगी, बिला तफरीक कार्रवाई होगी और बिला तफरीक कार्रवाइयां हो रही हैं, इंसाफ सजा जजा हो रहा है। हकीम शहजाद बाज आ चुका है, उसने अपना जो वो सरनेम है उसको शरीफ आदमी में कन्वर्ट किया और जो शहजादी कैरेक्टर को जो अरेस्ट किया है, दैट वाज द नीड ऑफ द टाइम। मैं ये समझता हूँ कि मैंने खुद भी उसकी वीडियोस देखी और मैं तो NCCIA को खराज तहसीन पेश करूँगा। चाइल्ड पोर्नोग्राफी का जो गैंग अनर्थ किया है उसकी नज़ीर नहीं मिलती, पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलती। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान ऑन एयर। मैं हूं आपका मेज़बान मलिक फराज। आजकल FIA बहुत बड़ी कामयाब कार्रवाइयां कर रही है। बच्चों का, छोटे छोटे बच्चों का जो डाटा था वो डार्क वेब पे डाला जा रहा था और भारी रकम की मद में उनके वालिदैन से वसूल किया जा रहा था। साथ मोहम्मद अरसलान खान एडवोकेट मौजूद हैं जो कि साइबर लॉस के एक्सपर्ट हैं। अरसलान खान साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरसलान भाई कैसे हैं? अल्लाह का लाख लाख। अरसलान भाई, बहुत बड़ी खुशखबरी आई है ख़ास तौर पे बच्चों के लिए। जिस तरह बच्चे जल्दबाजी में फेसबुक को कोई लिंक आता था, वहाँ पे उससे अट्रैक्ट होके अपनी तस्वीरें भेज देते थे और वो तस्वीरें वायरल हो जाती थी और कुछ बच्चे तो सुसाइड भी कर लेते थे। वालिदैन बड़े परेशान होते थे, लेकिन FIA ने कामयाब कार्रवाई की। ये तमाम तर वजूहात की वजह से बताएं। सबसे पहले तो मैं करेक्ट करता चलूँ आपको कि इट इज़ नॉट FIA। एडमिटेडली FIA ने जब उनके पास ये साइबर क्राइम विंग थी तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी और बड़ी कार्रवाइयाँ की, लेकिन अब एक अलग इदारा, अलग एजेंसी NCCIA का क़याम जो है वो अमल में आ चुका है। ठीक है, ये नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जब से ये साउथ पंजाब में ये इदारा बना है, एक सेपरेट एक एजेंसी बनी है, इन्होंने ताबड़तोड़ जो है वो कार्रवाइयाँ की हैं। सोर्स इन्फॉर्मेशंस पे इन्होंने फाइनेंशियल स्कैमर्स को पकड़ा। रिसेंटली मैं ये समझता हूँ कि अगर मेरी स्टार्ट से प्रैक्टिस साइबर क्राइम के केसेस की है तो पहली दफ़ा चाइल्ड पोर्नोग्राफी का जो गैंग अनर्थ किया है उसकी नज़ीर नहीं मिलती, पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलती। NCCIA साउथ पंजाब में, और डेफिनेटली इसका सेहरा अब्दुल गफ्फार साहब एडिशनल डायरेक्टर जो है वो NCCIA के साउथ पंजाब में, उनके सर जाता है कि उनकी टीम ने कामयाब रेड करते हुए सोर्स इन्फॉर्मेशन मिली कि इस तरह से कुछ गैंग कोटद्दू या इसके नियर कहीं मतलब जो है वो ये चाइल्ड पोर्नोग्राफिक मटीरियल में मतलब मुलव्वस पाए गए हैं, या वो उन्होंने छोटे 4, 5, 7 सालों के जो बच्चे होते हैं उनको पैसों के ज़रिए ल्योर करके इस तरह की मतलब कार्रवाइयाँ की गई और उनसे मतलब ऑब्जेक्शनेबल वीडियोस बनाई गई। ठीक है, जब रेड किया गया, ठीक है, तो उनसे ना सिर्फ वो जो उनका जो सिनेमेटोग्राफी जो जगह थी वो भी बरामद हुई, वो रिकवर हुई, वो कैमराज भी रिकवर हुए, ऑब्जेक्शनेबल डाटा भी रिकवर हुए और इतलात और इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक इसमें कुछ गैर मुमालिक जो के लोग जो हैं वो इसमें मुलव्वस हैं। उनको वो जो वीडियोस हैं वो उसको गैर मुमालिक लोगों को बजरिया टेलीग्राम ऐप जो है वो उसको फ़रोख्त करते थे। वो ऑन डिमांड उनको अपने नफ्सियाती उसके थ्रू जो है वो वीडियोज़ को जो मंगवाते थे और इस तरीके से मतलब इन्वेस्टिगेशन ऑन गोइंग है, FIR रजिस्टर हो चुकी है और उनके खिलाफ जो है वो घेरा जो है मजीद तंग कर दिया गया है। ख़ास तौर पे एक अच्छा इनिशिएटिव लिया NCCI ने। इसमें दूसरी अगर जानी बात करें तो जब से FIA के बाद इन्होंने बड़ा इनिशिएटिव लिया, NCCI क़याम में लाई गई है। ब्लैक मेलिंग के जो वाक़यात कम हो गए हैं। ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट था, मिसाल के तौर पर अगर किसी को लड़की मोहब्बत कर बैठती है, अपनी तस्वीरें दे देती है, उसके बाद उसका गलत इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन बड़ी कामयाब कार्रवाइयाँ की गई हैं और ख़ास तौर पे वो तस्वीर भेजने से पहले 1000 बार सोचते हैं, ब्लैकमेल करने से पहले 1000 सोचते हैं ब्लैकमेल करें या ना। देखें, एडमिटेडली लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने अपना बड़ा काम किया है इस टॉपिक पे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसमें मीडिया ने जो है वो सबसे अहम किरदार अदा किया, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो डिजिटल मीडिया हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो। आप तमाम लोग जो है वो खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। जिस तरीके से आपने इस अवेयरनेस में अपना किरदार अदा किया, मैं समझता हूँ कि इसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। आपने लोगों को अवेयर करने में, आपने हमारा मैसेज पहुंचाने में, आपने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का मैसेज पहुंचाने में और आपने जो इस जराइम में मुलव्वस जो मुल्ज़मान थे उनकी सज़ा, जज़ा, अरेस्ट, फिजिकल रिमांड, उनकी ज़मानतों का खारिज, जिस तरीके से आपने मैसेज डिलीवर किया सोसाइटी में, मैं समझता हूँ उसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। और इस वजह से और उनकी NCCIA की ताबड़तोड़ कार्रवाइयों की वजह से जो है ऐसे मुल्ज़मान के गिर्द घेरा तंग किया गया है और ना सिर्फ घेरा तंग किया गया बल्कि इस तरह के
जो रिपोर्ट होने के जो 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 जराइम थे उनमें भी कमी, वाज़ेह कमी देखी गई है। असल में सुनते हैं कि लड़की लड़की की दुश्मन होती है। मिसाल के तौर पर अगर किसी की लड़की की लड़के से मंगनी वगैरह होती है तो दूसरी लड़की उस लड़के को पसंद करती है, उसी के थ्रू लड़के को फिर ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है। एनसीसीआईए उन लड़कियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। देखिए बिल्कुल, जो भी किसी को हरासा व परेशान करेगा डेफिनेटली करेगा। दिस इज ऑफेंस अगेंस्ट द नेचुरल पर्सन। कोई मेल फीमेल को करेगा, फीमेल फीमेल को करेगी, फीमेल मेल को करेगी, जो बच्चा बड़े को करेगा, बड़ा बच्चे को करेगा, तो भाई इट्स अ कॉग्निजेबल नॉट बेलेबल एंड हीनियस ऑफेंस। बिल्कुल कार्रवाई होगी, बिला तफरीक कार्रवाई होगी और बिला तफरीक कार्रवाइयाँ हो रही हैं, इंसाफ सजा जजा हो रहा है जी। आसान भी मिसाल के तौर पर अगर आउट ऑफ सिटी या मैं दुबई चला जाता हूँ या आउट ऑफ कंट्री चला जाता हूँ, मेरे नाम से आईडी बन जाती है और पैसे मांगना शुरू हो जाते हैं। इसके ख़िलाफ़ अगर मिसाल के तौर पर कोई सीन हो जाता है, अगर कोई पैसे भेज भी देता है तो आगे क्या लाए मन? देखिए सिर्फ ये है कि इम्पर्सनेशन इज़ नॉट कोई छोटा वर्ड नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि लोगों को पता नहीं है। जो बेचारा भी बाहर जाता है उसके नाम की फ़ेक आईडी बन जाती है, गैंग मुतहर्रिक है। स्ट्रेट अवे मैसेज है कि किसी के नाम की अगर कोई इम्पर्सनेशन हो रही है, कोई पैसे मांग रहा है, कोई जैज़ कैश में पैसे मांग रहा है, कोई जाली रसीद भेज रहा है, भाई खुदारा आप पैसे ना दें, ठीक है ना। आप किसी पे एतमाद ना करें, आप इतने धर्मशाली मत बने उसके बाद, वरना आप धक्के खाएंगे। एडमिटेडली एनसीसीआईए जो है या मतलब लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी आपके पैसे रिकवर करा देगी, लेकिन आप भी तो सफ़र करेंगे। तो जो मीडिया आपको मैसेज दे रहा है कि आपने नहीं किसी इम्पर्सनेशन का शिकार होना, नहीं किसी को सोशल मीडिया पे पैसे भेजने, नहीं इतना काइंड हार्टेड बन जाना एकदम से क्यों हो ये लो पैसे, या इतना लालच का शिकार नहीं होना। उसने आपको 8 लाख की रसीद भेजी, आपसे 2 लाख मांग लिया, वो 60 लाख रुपए को लूटने के चक्कर में आपने जनाब जी 2 लाख रुपए भेज दिए, तो आपने पता लगा 2 लाख रुपए गवा बैठे। तो खुदारा इन ट्रैप्स में नहीं आना, नहीं आना, नहीं आना। अच्छा, वल्गैरिटी के ख़िलाफ़ बड़ा कामयाब होता जा रहा है। जिस तरह हकीम शहजाद के बाद बड़े बड़े टिकटॉकर बाज नहीं है, अभी लेटेस्ट जो शाहीन शहजादी है जो कि बड़ी बड़ी बाहयात किस्म की गालियाँ देती थी, उसको भी उठा लिया गया। देखिए पहले तो मैं करेक्ट करता चलूँ, हकीम शहजाद बाज आ चुका है। उसने अपना जो वो सरनेम है उसको शरीफ आदमी में कन्वर्ट किया और उसके कंटेंट में भी काफ़ी हद तक बेहतरी जो है वो देखने में आई है। तो इंशाल्लाह मज़ीद एक तो बेहतरी की हम उम्मीद रखते हैं। नंबर सेकंड थिंग, वो जो शहजादी कैरेक्टर को जो अरेस्ट किया है, दैट वाज द नीड ऑफ द टाइम। मैं ये समझता हूँ कि मैंने खुद भी उसकी वीडियोस देखी और मैं तो एनसीसीआईए को खराज तहसीन पेश करूँगा कि उन्होंने इस मतलब एडमिटेडली उनके पास इतना टाइम नहीं है, बहुत सारे फाइनेंशियल फ्रॉड्स के केसेस हैं, बहुत सारे और मामला हैरेसमेंट के केसेस हैं, लेकिन एक औरत पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हुए, ठीक है ना, इस तरह की वल्गर लैंग्वेज को यूज़ करना, एक औरत ज़ात होके इतना सेक्शुअली एक्सप्लिसिट कंडक्ट, उसके इशारे, उसकी जनाब जी लैंग्वेज, उसकी अब्यूजिव लैंग्वेज, दिस इज what मैसेज वी आर डिलीवरिंग। क्या हम सोशल मीडिया पे मैसेज दे रहे हैं, विद इन द कंट्री, आउट ऑफ द कंट्री, हम क्या मैसेज दे रहे हैं? हम क्या अपनी बच्चियों, आज कोई एज की पाबंदी नहीं है, हर बच्चे के पास मोबाइल फ़ोन मौजूद है, हर बच्ची के पास मोबाइल फ़ोन मौजूद है, तो क्या मतलब इदारा ऐसी औरत को परमिट कर दे कि वो ये करेगा? बिल्कुल नहीं। ऐसों के खिलाफ जो सेक्शुअली एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट कंडक्ट में इन्वॉल्व होंगे, सेक्शुअली कंटेंट बनाएंगे, अब्यूज़ करेंगे, उनके खिलाफ ना सिर्फ ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ पहले भी की गई हैं, अब भी हुई है, उसको गिरफ्तार भी किया है और उसको गुनहगार तस्वर करते हुए जेल भी भेजा गया। अच्छा, बिल्कुल आपने तमाम तरह ज़बानी जानी। अगर आपके पास कोई टैलेंट है तो आप चाहते हैं हम आपके बनने आवाज़, तो व्हाट्सएप का लिंक आपको दिया गया, आप इस तरह से क्या कहते हैं अपनी राय से ज़रूर आगाह कर सकती है। 6 में इस्मान मलिक फ़रात को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए पाकिस्तान ऑन एयर।